नमस्कार, मैं शंभू कुमार महतो। आदर्श न्यूज के जरिए हम दिखा रहे हैं जो प्रखंड मुख्यालय में लगातार धरना प्रदर्शन जो 27 तारीख से यहाँ शांतिपूर्ण किया जा रहा है। उनसे हम जानते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो सदस्य हैं, जो इनके द्वारा सभी आम पब्लिक का जो मांगे है 5 सूत्री मांग, उससे लेकर के धरना प्रदर्शन लगातार अभी तक चल ही रहा है। और इनसे हम जानते हैं अब तक क्या आश्वासन मिला और अब तक जो धरना में लोग बैठे हुए हैं क्या कहना है। सर, अब तक कोई आश्वासन मिला है आप लोग को? आज तक हम लोग को कोई आश्वासन नहीं मिला। डीसीएलआर महोदया तीसरा दिन आए, झूठा आश्वासन देके यहाँ से निकल गए। अंचल पदाधिकारी अभी तक नहीं आया, कोई हाँ या ना का जवाब नहीं दिया है। तो मेरा ये जो अनिश्चितकालीन धरना है ये जारी रहेगा जब तक इस पंडाल में आके जिला पदाधिकारी हो या अनुमंडल पदाधिकारी हो या डीसीएलआर हो या सीओ हो, जब तक आके सम्मानजनक वार्ताओं नहीं होगा तब तक ये मेरा पंडाल रहेगा। और मेरा मुख्य मांग ये है, लाल कार्डधारी का लगन रसीद काट के दे, लाल कार्डधारी का जमाबंदी में रकुआ वापस करे। आज भी इसका खाता खेसड़ा मौजूद है, जमाबंदी में दर्ज है। इसका जब जमाबंदी में खाता खिसड़ा है तो रकुआ कैसे उड़ गया है? ये रकुआ अंचल पदाधिकारी का मिली भगत से और जमींदार का मिली भगत से रकुआ को उड़ा दिया गया है। ये अंचल पदाधिकारी और राजस्व कर्मचारी का ये मिली भगत से इसका रकुआ को उड़ा दिया गया है। इसीलिए हम आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर जिला पदाधिकारी सुने आपका न्यूज को तो इसका रकुआ जल्द से जल्द वापस करे, और नहीं तो मेरा ये आंदोलन इसी ही तरह चलेगा। और 30 सितंबर को जिला पदाधिकारी को हम यहीं से चलेंगे घेरने के लिए, हम यहीं से चलेंगे घेरने के लिए। हम जिला पदाधिकारी को भी घेरेंगे 30 सितंबर को। मेरा नाम मोहम्मद मूसा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अंचल मंत्री। और भी है मांगे अगर पूरा नहीं होता है तो ये जो धरना प्रदर्शन जो शांतिपूर्वक कर रहे हैं इसका अलग मोड़ लाया जाएगा, इनका जो कहना था। और भी हम इनसे जानते हैं, सर अब तक आपका मांगे पूरी नहीं हो रहा है, जो धरना प्रदर्शन आप शांतिपूर्वक आप लोग कर रहे हैं जो परमानपुर ब्लॉक मुख्यालय में, और अब तक नहीं सुन रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? सीधा सीधा बिहार के अंदर में अफसरशाही राज है। इसका जीता जागता उदाहरण अंचल कार्यालय प्राणपुर में ये देखा जा रहा है कि आज के दौर में लाल कार्डधारियों के जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, पक्का मकान बनाया जा रहा है, जिनको लगातार सूचित किया जा रहा है, लिखित आवेदन दिया गया है, उनको अभी तक रोकने का भी काम नहीं किया है। और दूसरे ओर सैकड़ों लाल कार्डधारी परिवार है जो जिनका लगान रसीद नहीं दिया है, अभी तक लगान रसीद भी नहीं दिया है। जमाबंदी पंजी पर से रकबा को चढ़ा करके आउट कर दिया गया है। ये कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर लापरवाही नहीं है, ये साजिश है। इस साजिश के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले हमारा यह आंदोलन पिछले 27 अगस्त से आज 9वां दिन है। यह शांतिपूर्वक आंदोलन हमारा जारी है। और अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया, और दूसरी ओर धरना के तीसरे दिन डीसीएलआर कटिहार महोदया ने आई थी, धरना स्थल पर आकर के आश्वासन दी जांच कमेटी गठन होना है। उस जांच कमेटी में प्रदर्शनकारी की ओर से 5 लोग का नाम मांगा गया था, हम 2 दिन पहले नाम दे दिया गया है और अभी तक उनका मीटिंग नहीं बुलाया गया है। आज डीसीएलआर महोदया भी आई थी और धरना स्थल पर भी नहीं आई, गाड़ी में बैठ करके आई और गाड़ी में बैठ करके चली गई। हम कहना चाहते हैं डीसीएलआर महोदया से भी आपने आश्वासन दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर में इस समस्या का निदान करेंगे, लेकिन आज 3 दिन हो गया और 1 सप्ताह तो आपके आश्वासन का भी हो गया। और आप ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आने वाले दिनों में 30 सितंबर को जब हम जिला अधिकारी का घेराव करेंगे तो हमारा यह प्रमुख मांग होगा। सुशील उमराज, छात्र नेता, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। आज जो डीसीएलआर मैडम आई और गाड़ी में बैठे हुए रही और गाड़ी में ही बैठे ही निकल गई, उनका क्या कहिएगा? लापरवाही मानते हैं? ये लापरवाही नहीं, मैं बार बार कर रहा हूँ, ये अफसरशाही है, ये अफसरशाही है। इस अफसरशाही का जवाब देना पड़ेगा उनको। ये लापरवाही नहीं, अफसरशाही है। और अफसरशाही का ये लोग नाजायज फायदा उठा रहा है, नाजायज फायदा उठा रहा है। खुल्लम खुला एकदम साठ घाट है। यहाँ के बिचौलियों से उनका साठ घाट है, यहाँ के बड़े बड़े भू माफियाओं से उनका साठ घाट है, यहाँ के बड़े बड़े जमींदारों से उनका साठ घाट है और उनके दबाव में ये काम कर रही है। मैं तो समझता हूँ लोकतांत्रिक तरीके से हमारा आंदोलन है और ये लोग जनता के
नौकर है, ये जनता के रखवाले हैं, ये जनता के तरफ से उनका तनख्वाह जाता है और वो लोग लापरवाही करते हैं। ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जबकि वो हमारे काम के लिए है या नहीं कि बिचौलियों के काम के लिए है। इतना ही कहूंगा मैं। सुशील महाराज, छात्र नेता ऑल इंडिया। आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन में है और अभी तक जो आप लोग को जो 5 सूत्री मांग है और अभी तक आपको नहीं सुना जा रहा है, इस पर क्या करना चाहिए? आज हम लोग 9वां दिन का धरना में बैठे हुए हैं और अंचल महोदया जो है कल हम लोग मिले थे और ऐसा बात घेरने वाला हम लोगों को, यानी जाल में उलझाने वाला जो बात बताई तो हम लोगों को भेजा उड़ गया। यही बताया कि आपका जमीन जो है लाल कार्ड का बिक गया है। तो बिक गया है, हमने प्रश्न किया कैसे बिक गया लाल कार्ड का जमीन, जबकि लाल कार्ड का जमीन न लाल कार्ड धारी बेच सकता है और न वो जमीन बिक सकता है और न कोई खरीद सकता है। तो फिर बिक गया कैसे? अब बिक गया तो मोटेशन कैसे हो गया? ये पट्टाधारी जो आपको जो बन के मिला, ये कहाँ से मिला था आप लोग? ये हम लोग जो है कोई नेता के द्वारा मिले थे, बिहार सरकार से। ये जो विभाग का द्वारा अंचल पदाधिकारी के द्वारा ही नहीं मिला? हाँ, अंचल पदाधिकारी द्वारा। कैसे बिक गया वो? वही बात हम कल जानना चाहे कि वह लाल कार्ड का जमीन बिक गया कैसे, और बिक ही नहीं गया। हम तो इतना बताए कि उसमें मकान बन रहा है और वह जांच करने के लिए गई और उसका कर्मचारी भी जांच किया और डेली उस होकर के गुजरते हैं, बगल में मकान बन रहा है। अब छत ढलैया होगा और वह किसी गरीब का नाम से पर्चा बना हुआ है लाल कार्ड, उसका बसने के लिए घर नहीं है और अंचल सभा कह रही है कि वह जमीन बिक गई है, मोटेशन हो गई है। हम क्या कर सकते हैं, जबकि उसको लिख करके दिया गया है कि उस काम को रोकिए। तब तक रोकिए कि जब तक मेरा धरना चल रहा है और आप जांच टीम को जो बना रहे हैं वह जांच टीम के द्वारा इसका निर्णय नहीं हो जाता है कि क्या होगा इसका डिसीजन, तब तक कम से कम उसको रोके रखिए। आपको जो डीएसएलआर मैडम उद्दीन जो बताए थे कि जो 5 टीम का जो गठन कर रहे हैं, इसमें जांच किया जाएगा, आज जो आए तो आपसे मिले? आज जो आई और सीधे गाड़िए से घुमा करके चल दी, कोई बातचीत नहीं किया और गाड़िए से नजर घुमा करके देखा कि धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रही है। इस पे किसको दोषी मानते? यह तो लापरवाही है एडिशनल कलेक्टर साहिबा का, क्योंकि उसको उतरना चाहिए और हमसे बात करना चाहिए कि आज 9वां दिन हो गया, क्या आप लोगों का मतलब इस तरह से क्यों कर रहे हैं, क्या मांग है, क्या है, नहीं है, कुछ तो बोलना चाहिए। कुछ नहीं बोला, इसका मतलब लापरवाही है, अफसरशाही है और नेता के साथ मिल करके दलाली कर रहे हैं। वो लोग गरीबों को जो है बेचने का काम कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं बेचने का काम कर रहे हैं। लाल कार्ड जो है किसी गरीब का नाम से इशू किया गया है, उसमें वो रसीद कटाया और रसीद कटाने के बाद उसका जमाबंदी कायम हुआ और जमाबंदी कायम होने के बाद वह उसका जमाबंदी कायम है, लेकिन उससे रकबा चोरी कर लिया एडिशनल कलेक्टर और ये अंचल पदाधिकारी मिलकर करके। और जबकि उसको रोकने का काम हम लोग कल दिए कि उसको रोकिए, उस मकान को क्यों रोकिए? लाल कार्ड के आधार पर तो आप रोक ही सकते हैं, आप भ्रष्ट पावर है, आप जमींदार हैं, आप क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन वह किसी का दबाव में बोलता क्या है कि हमको जान मारने का धमकी भी आया है, इसलिए हम करें तो क्या करें। और वह जमीन हाई कोर्ट का आदेशानुसार बिक गया है। ये कौन बोले कि जान मारने की? ये अंचल साहिबा बोली, अंचल पदाधिकारी जो है, हाँ मैडम बोली कि हमको जो है ऊपर से कोई बलिष्ठ लोगों का जो है धमकी दिया गया कि अगर आप लोग लाल कार्ड के धारी के साथ में अगर किसी प्रकार का कीजिएगा तो आपको जान से मार दिया जाएगा। मतलब सपोर्ट करेंगे आप लोग को तो उनको मारने का भी धमकी? हाँ, मारने का भी धमकी दिया उसको, यही बताई मैडम साहिबा हम लोगों को। तो आप बोलिए कि हम गरीब कहाँ जाएं, क्या करें? क्या मांग करते हैं जिला अधिकारी? मेरा अब तक का मांग है कि जब तक हम गरीबों का इंसाफ नहीं हो जाता है, हमको जमीन नहीं मिल जाता है, मेरा रकबा वापस नहीं हो जाता है, तब तक हम भूखे प्यासे इस धरना को नहीं छोड़ेंगे और अनिश्चितकालीन यह धरना का प्रदर्शन होते रहेगा। और इतना ही नहीं, मैं आपका चैनल का माध्यम से अंचल साहिबा को बता देना चाहता हूं कि अगर उस मकान को रोका नहीं गया लाल कार्ड जमीन पर जो बन रहा है, तो हम लोग सभी आदमी मिल करके उस पर सीओ को सूचित करते हुए उस प्लॉट पर जाएंगे, चाहे वो हमको मारे या हम उसको, जो हो हमारे साथ, चाहे वो हमको मार दे या तो काम को बंद करे।
ये हम लोग जो है माइंड मेकअप कर लिए हैं। इसके लिए अंचल पदाधिकारी को हम लोग कहेंगे, लिख करके देंगे और जाकर के मकान और जमीन रोकवाने का काम करेंगे। मेरा नाम है रामविलास पासवान, घर सिरंडा, कारधारी भी हूँ मैं। धन्यवाद। इनका जो कहना है लाल जो कार्डधारी को लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार इनके यहाँ जो आप देख सकते हैं काफी महिलाएं सुबह का आती है और शाम तक भूखे प्यासे यहाँ बैठे रहती है, जो कि इनका जो है लालसा है कि कब इनका लगान रसीद मिले और कब इनको पट्टाधारी को जो जमीन जो है जो इनका कब्जा हो मिले। और ये लगातार ये लोग मांग कर रखे हैं। अभी तक जिला प्रशासन के ओर से भी इनका कोई अच्छी निर्देश नहीं मिल रहा है, जो आश्वासन नहीं मिल रहा है, न ब्लॉक से भी आश्वासन मिल रहा है। इनका लगातार इन लोग धरना में है। इसी प्रकार हमारे चैनल से बने रहने के लिए लाइक शेयर बेल आइकन घंटी अवश्य दबावे। धन्यवाद।